दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जिस फंड के बारे में बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको इसका रिटर्न्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका रिटर्न दोस्तों यहाँ पर 30% से लेके 38% के बीच में रहा है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं अगर आप इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में जो दोस्तों आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 30% भी नहीं है, आपको ये 31% से लेके 32% के करीब में रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर फिर भी एक्सपेक्ट जो हम किए हैं रिटर्न यहाँ पर सिर्फ 30% का किए हैं, ठीक है। तो आपको 30% ये जो फंड है आपको आराम से बना कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12,885 रुपये का आपको मात्र एक बार लमसम इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके की SIP की बात नहीं कर रहा, HWP की बात नहीं कर रहा। आपको सिर्फ एक बार 12,885 रुपये का लमसम कर देना है और आप जो है दोस्तों लॉन्ग टर्म में लगभग आप 3.3 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है यहाँ पर करने वाले लॉन्ग टर्म में, ठीक है। आप 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट तो आप यहाँ पर 15 से 20 साल में करेंगे ही, लेकिन अगर आपको और लॉन्ग टर्म पीरियड को इसको लेकर जाते तो आप लगभग 3.3% का जो आप यहाँ पर 3.3 करोड़ का आप यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। तो आपको किस फंड में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी से स्किप करना चाहते हो तो यार अभी से स्किप कर दो, और जो लोग सही में अपना जो प्रॉफिट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं वही लोग यार इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की पूरी कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो यार वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आप यहाँ पर बीच में स्किप कर देंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको घूम फिर के लॉस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आपको देखने को मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आपको बताते हैं कि इस फंड में आपको अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे आपका ये जो 12,885 रुपये का अमाउंट है कैसे 3 करोड़ में बदलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड का नाम बताना चाहूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि है डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों इसके नेट एसेट वैल्यू को चेक कर लेते हैं, यानी कि NAV की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 39.55 रुपए का आपको NAV देखने को मिल जाता है। फंड के रेटिंग की बात करें दोस्तों तो आपको लगभग 3 का आपको इसका रेटिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो 3 का तो इसका रेटिंग है। यहाँ पर आप दोस्तों देखने वाली बात है, मिनिमम SIP जो अमाउंट है आप यहाँ पर 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फंड के साइज की बात करें तो दोस्तों आपको 723.41 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों 723 करोड़ लोगों ने इस फंड पर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यार आप देख सकते हैं लगभग 37% के करीब है, जबकि दोस्तों 3 साल के रिटर्न को देखेंगे तो आपको लगभग 38% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जबकि इसका 5 साल का रिटर्न है 31% का इसका रिटर्न रहा है, और इसके ऑल टाइम को भी देखेंगे तो आपको 32 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिटर्न में यार अगर आप देखेंगे तो 30% से कम का तो इसका रिटर्न है ही नहीं, ठीक है। 30% से आपको ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पर आप 2 बार देख सकते हैं लगभग 38% के करीब आपको रिटर्न मिल गया है, लगभग 40% के, ठीक है। और बाकी 30-32 का भी इसका रिटर्न यहाँ पर पिछले 5 से ऑल टाइम में रहा है, ठीक है। तो देखेंगे तो यार आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है इस फंड से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। रिटर्न्स के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा इस फंड से। अगर आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इतना रिटर्न आपको मिल गया तो यार आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो यार इस फंड में इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा, आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों होल्डिंग्स के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। आखिर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज में लिया जाएगा। तो चलिए इसके होल्डिंग्स के ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके होल्डिंग्स के ऊपर देखेंगे तो आपको 62 होल्डिंग्स में आपको जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को 62 जगह आप यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। 62 होल्डिंग में आपका जो पैसा है यहाँ पर यूज में आएगा
अब दोस्तों बारी बारी से सबका नाम देखते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं क्रेडिट एक्सिस का ये जो लिमिटेड है, इसमें आपका जो पैसा है लगभग 3% के करीब आपको यहाँ पर जो है इसका यूज मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरे में आप देख सकते हैं लेमन ट्री होटल्स, इसमें जो है आपका जो पैसा है 3% का यूज में लिया जाएगा। अब दोस्तों BSE लिमिटेड, ठीक है, इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर लगभग 3% के करीब आपका पैसा यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चौथे में देखेंगे रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसमें भी आपका पैसा लगभग 3% का यूज में लिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों KSB लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो आपका जो पैसा है लगभग 3% का यूज में लिया जा रहा है। और रेडियो कैटन लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपका लगभग 2.78% का यूज में लिया जा रहा है। और दोस्तों कैनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में भी अगर आप देखेंगे तो आपका 2.78 का लगभग ये भी यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। और यहाँ पर सेंको गोल्ड लिमिटेड में भी अगर आप देखेंगे तो 2.75 का आपका यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स में भी आपका जो पैसा लगभग 267 का करीब यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर PCBL लिमिटेड में भी आप देख सकते हैं 2.48% का आपका जो पैसा है यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे तो काफी अच्छे होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छे कंपनी में ही आपका जो पैसा है यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इन जगहों पर आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही होल्डिंग्स की बात, मैंने आपको सब कुछ A to Z बता दिया है कि किस किस जगह में आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों चलिए इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको लगभग 0.92 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको 0.92 का एक्सपेंस रेशियो इसका आपको देखने को मिल रहा है, इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आपको हम बताते हैं आप यहाँ पर जो है कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर 12,885 रुपये का आप यहाँ पर लमसम करने वाले हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात है, हम यहाँ पर सिर्फ 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपको मैं इसका रिटर्न दिखाऊंगा तो यार देखो रिटर्न में यहाँ पर कोई मारा मारी नहीं है, ठीक है। इतना खतरनाक आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है 40% का, 38% का, ठीक है, 31% का, 32% का। फिर भी हम यहाँ पर 1% कम का एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 30% का हम यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। और इन्वेस्ट अमाउंट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 12,885 रुपये का आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे लमसम में, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का SIP या SWP की बात नहीं कर रहा, आपको 12,885 रुपये का एक बार लमसम करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से समझते हैं कि आपका जो फंड है यहाँ पर कितना बनने वाला है। हाईएस्ट आपको यहाँ पर 3 करोड़ का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। और 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट तो आप इजिली करेंगे ही, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 साल में आप अपना जो पैसा है यहाँ पर टोटल कितना इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, 12,885 रुपये का, जैसे कि मैंने बताया आपको लमसम करेंगे। अब दोस्तों इसमें रिटर्न आपको देखने को मिलेगा लगभग 34 लाख, ठीक है। 34 लाख का आप रिटर्न पाएंगे और 47,000 का आप यहाँ पर 34 लाख नहीं 34,000 का आप यहाँ पर रिटर्न पाएंगे। और यहाँ पर 47,000 का आप टोटल फाइनल वैल्यू बना चुके रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों चलिए 10 साल का मैं आपको बताता हूँ। 10 साल में भी आप 12,885 रुपये का आप लमसम कर चुके रहेंगे, ठीक है। जिसमें से आपको 1.5 लाख के करीब यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1,70,000 का आपका ये फाइनल वैल्यू बन जाएगा, ठीक है, इन 10 सालों में। तो 10 साल में आप लगभग जो है 1,70,000 के करीब यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 15 साल का बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर 15 साल, अब दोस्तों 15 साल में भी आप यहाँ पर 12,885 रुपये का आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, जिसमें से आपको 6,46,000 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों आपका फाइनल वैल्यू बढ़कर 6,59,530 रुपये का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इन 15 सालों में। चलिए दोस्तों यहाँ पर 20 साल की बात करते हैं। तो 20 साल में भी आप अपना जो पैसा है यहाँ पर 12,885 रुपये का आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर 24 लाख का डायरेक्ट रिटर्न मिलेगा। 24,35,905 रुपये का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों फाइनल वैल्यू बढ़कर आपको 24,48,790 रुपये का ये हो जाएगा इन 20 साल में, ठीक है। तो आप 20 साल में 24 लाख के करीब यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे।
अगर रिटर्न ज्यादा हो जाएगा तो ये तो 30 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 25 साल की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपना जो निवेश यहाँ पर 25 साल तक आप जारी रखते हैं, तो अब देखो आप यहाँ पर जो है टोटल इन्वेस्ट कितना कर चुके रहेंगे, 12,885 रुपए का। अब दोस्तों आपको रिटर्न डायरेक्ट मिलेगा 90,69,000 का। ठीक है, और डायरेक्ट आपका फाइनल वैल्यू बढ़कर 90,92,000 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 90,92,000 के करीब आप यहाँ पर 25 साल में प्रॉफिट कर चुके रहेंगे। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों फाइनली 30 साल की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 12,885 रुपए का आप लमसम करेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 3,37,45,759 रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। रिटर्न है ये, और ये फाइनल वैल्यू आपका ये बढ़कर 3,37,58,644 रुपए का हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में लगभग 3 करोड़ के करीब यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे यार 30 साल तो बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर 25 साल में 1 से 2 करोड़ निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको 30 साल में 3 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो क्या आपको 25 साल में या 20 साल में क्या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा यार। ठीक है, आराम से आप करोड़ों का जो गोल है आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और ये 15 साल का आप देख रहे हैं, तो ये जो 90 लाख है ये 15 साल में यही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि इसी रिटर्न में ही आप इस गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसमें 30 साल में आप 3 करोड़ का प्रॉफिट किए, तो आप 25 साल में आराम से 1 करोड़, और 20 साल में हो सकता है आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। सॉरी, यहाँ पर 20 साल में आप 1 करोड़ का प्रॉफिट कर पाए, 25 साल में 2 करोड़ का प्रॉफिट कर पाए। सब कुछ दोस्तों यहाँ पर रिटर्न के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक है, अगर आपको 38% का रिटर्न मिल गया तो आप 15 साल में ही करोड़ों का आप यहाँ पर प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, 20 साल में तो आप डायरेक्ट 2-3 करोड़ का प्रॉफिट कर जाएंगे, और ये जो 25 साल है लगभग 4-5 करोड़ के करीब चला जाएगा। ठीक है, और ये 30 साल में तो यार आप पूछो ही मत कितना जो रिटर्न इसका जो परसेंटेज बढ़ जाएगा आपका पैसा। ठीक है, 6-7 करोड़ भी जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और चलिए हम यहाँ पर इसे नीचे कर लेते हैं और थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके फंड मैनेजमेंट की बात कर देते हैं कि आपका जो पैसा है इसको कौन मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुव भाटिया जी हैं, यहाँ पर इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन जो है यहाँ पर आपके पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपके पैसे को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको जानने के लिए। ठीक है, अगर आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ पर 1 साल से पहले पैसा अपना विड्रॉ करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पर आप 1 साल के बाद अपना पैसा कभी भी निकालते हैं, ठीक है ना, 1 साल के बाद आप अपना जो पैसा यहाँ पर कभी भी विड्रॉ करते हैं तो आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो है यहाँ पर 10% के रिटर्न के हिसाब से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो अमाउंट है यहाँ पर 1 लाख प्लस होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10% का LTCG टैक्स चार्ज देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों एंड में बस मैं यही बोलूंगा, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 38%, 37%, 30% के करीब आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन इसके रिटर्न में आपको किसी भी तरीके का फेरबदल देखने को नहीं मिला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिटर्न बहुत खतरनाक तगड़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच सकते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आप बिगनर है, तो सबसे पहले तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप यहाँ पर कंसल्ट करें, और दोस्तों यहाँ पर आप जो है खुद से भी थोड़ा बहुत रिसर्च करें, इस फंड के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। आपको सब तरफ से यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है, आप सेटिस्फैक्शन हो जाते हैं। अगर आप रिस्क उठाने को तैयार है, इसके रिस्क को भी आपको ध्यान से समझना है गाइस। ठीक है, रिस्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। ठीक है, उसके बाद ही आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है।
मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैंक ऑफ इंडिया के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपको बाकी कोई किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में भी आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो आप उस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है गाइस कि इस म्यूचुअल फंड का क्या है, कैसा है, कंडीशन सब कुछ, ठीक है। बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटा खुला है यार, आप कभी भी बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को कभी लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप आगे भी इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।